Hello friends, hope you all will be good. I, Neeraj Banwal, welcome to you all on our YouTube channel Path Creator 365. Today, I am going to solve important objective questions of quantity, aptitude and reasoning for RRB, JE, RRB, NTPC, RRB, ALP, RRB Group D, SSC, JE, SSC, CGL, SSC, CHL and many more competitive exams. So let's start from question number 1. A man sells a product for rupees 1920 with a profit of 20%. What is the cost price of the product? इस क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना है 1920 रुपीज़, प्रॉफिट है 20% और हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकालना है। तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे CP ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल टू SP इंटू 100/100 प्लस P। SP हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1920 रुपीज़ इंटू 100/100 प्लस P। 100 P की वैल्यू कितनी है 20, तो 1920 इंटू 100/120। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 1600 रुपीज़। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 1600 रुपीज़। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि हमें CP और प्रॉफिट दिया होता और हम सेलिंग प्राइस भी निकाल लेते सेम फार्मूला का यूज़ करके, या हमें CP और SP दिया होता तो हम P की वैल्यू भी इस फार्मूला के निकाल सकते थे। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ A क्यूब माइनस B क्यूब इक्वल टू 4104, A माइनस B इक्वल टू 6, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस AB की। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस AB, जो कि क्या है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस AB। एज पर फॉर्मूला हमें पता है A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है A स्क्वायर प्लस AB। अब हम लेते हैं A क्यूब माइनस B क्यूब। A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला होता है A, एक ब्रैकेट में A माइनस B, दूसरे ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। A क्यूब माइनस B क्यूब की वैल्यू कितनी दी हुई है 4104 और A माइनस B की वैल्यू कितनी दी हुई है 6। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इससे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 4104/6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 684, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। द प्राइस ऑफ वॉच इज ₹1000 if it is decreased by 10% and then increased by 10%. What is the difference between the new price of the watch and the old price of the watch? इस क्वेश्चन में सबसे पहले में क्या दिया हुआ है, वॉच का प्राइस दिया हुआ है, मतलब घड़ी का हमें प्राइस दिया हुआ है। पहले वो कितने प्रतिशत कम होता है 10% कम होता है, फिर वो कितना परसेंट बढ़ता है 10% बढ़ता है। तो हमें क्या निकालना है, नए प्राइस और पुराने प्राइस के बीच का अंतर। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हमारा प्राइस कितना दिया हुआ है 1000, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 10% डिक्रीज़ करते हैं। डिक्रीज़ करने का क्या करेंगे, हमारा टोटल परसेंटेज कितना होता है 100%, तो 100 माइनस 10/100 इंटू 1000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 900 रुपीज़। फिर वो कितना परसेंट बढ़ा, फिर 10% इंक्रीज़ हुआ। 10% इंक्रीज़ हुआ तो हम क्या लिखेंगे 100 प्लस 10/100 इंटू 900। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 990 रुपीज़। मतलब हमारा न्यू प्राइस कितना आया 990 रुपीज़ और हमारा पुराना प्राइस ओल्ड प्राइस कितना था 1000 रुपीज़। तो दोनों का अंतर कितना हो गया 1000 माइनस 990 इक्वल टू 10 रुपीज़। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते थे, डायरेक्ट फार्मूला लगा के 1000 इंटू 100 माइनस 10/100 इंटू 100 प्लस 10/100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 990 मिल जाएगा। हमें टोटल कितना मिलेगा इससे 990 और फिर हम इसको क्या करेंगे दोनों में से माइनस कर देंगे।
चलो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ हमें, इफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इन द रेशियो ऑफ 3:4:5, मतलब हमें ट्राइंगल का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:4:5। तो हमें तीनों का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। हमें पता है कि तीन ट्राइंगल का जो एंगल का सम होता है वो हमेशा कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम तीनों एंगल को क्या मान लेते हैं, 3x 4x प्लस 5x। तो हम तीनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। तो 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया, 12x इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू कितना हो गया, 15 डिग्री। हमें x की वैल्यू मिल गई। हमें तीनों एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 × 15 इक्वल टू 45 डिग्री, 4 × 15 इक्वल टू 60 डिग्री, 5 × 15 इक्वल टू 75 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। सुमित बॉट 10 पेंसिल फॉर 80 रुपीज़। सुमित 10 पेंसिल कितने परचेज करता है, 80 रुपीज़ में, और एंड ही सोल्ड देम 9 रुपये 60 पैसे पर पेंसिल। वो 9 रुपये 60 पैसे में एक एक पेंसिल को बेच देता है। तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, मतलब प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। हमें कॉस्ट प्राइस 10 पेंसिल का दिया हुआ है, कितना रुपये, 80 रुपीज़। हमें सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस एक पेंसिल का दिया हुआ है 9 रुपये 60 पैसे। हमें 10 पेंसिल का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 9 रुपये 60 पैसे इंटू 10 इंटू इक्वल टू 96 रुपीज़। तो हमें क्या हुआ, हमारा कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज का, वो होता है SP, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 96, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 80 अपॉन 80 इंटू 100 इक्वल टू क्या होगा, 16/80 इंटू 100। तो हमारा क्या आ गया, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 20%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। इफ y इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3, तो हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमें y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। तो हम सबसे पहले लेते हैं y इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। y हमें ऑलरेडी पता है कितना है, 1 इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। तो x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1। तो जो भी नंबर है वो एक साइड और अननोन टर्म एक साइड कर देते हैं, तो हो जाएगा 3 + 1 इक्वल टू 2x माइनस x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो हमारा ऑप्शन इसमें 4 कौन सा है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। द एलसीएम एंड द एचसीएफ कितना कितना दिया हुआ है, 168 और 6। हमें क्या और हमें क्या दिया हुआ है, हमें इफ वन नंबर इज 24, तो हमें क्या निकालना है, अदर नंबर निकालना है। तो हमेशा याद रखो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, मानो एक नंबर y है और एक नंबर p है, तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो हम मान लेते हैं दूसरा हमारा अननोन टर्म्स कितना है, p है। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ नंबर। तो एलसीएम कितना है, 168, एचसीएफ कितना है, 6, और हमारा पहला नंबर कितना है, 24, और हमें दूसरा नंबर निकालना है। तो हो जाएगा p इक्वल टू 168 इंटू 6/24। सॉल्व करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 42। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन है हमारे अपकमिंग एग्जाम एसएससी जेई और आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 19, x माइनस वाई इक्वल टू 7, तो हमें क्या निकालना है, x इंटू वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, x माइनस 1, x प्लस वाई इक्वल टू 19 और x माइनस वाई इक्वल टू 7। जब हम बोथ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 13। कैसे, x y से y कैंसिल, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 26। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। ये x की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, जैसे 13 प्लस वाई इक्वल टू 19, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो हमें निकालना क्या है, x इंटू वाई, मतलब 13 इंटू 6, तो कितना होगा 78। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ROSC का कोड कितना है, 6821। चेयर का कोड कितना है, 73456। फ्रिज का कोड कितना है, 961473। तो हमें कोड किसका निकालना है, सर्च का कोड निकालना है। अब हमें सबसे पहले देखते हैं हमें दिया क्या है। हमें सबसे पहले रोज का कोड दिया ROSE 6821, चेयर का कोड 73456 और फ्रिज का कोड भी दिया हुआ है। जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि R का कोड कितना है, 6, C का कोड कितना है, 7, सेम एज इट इज O का S का कोड कितना है, 2। तो हमें निकल जाता है R इक्वल टू 6, E इक्वल टू 1, S इक्वल टू 2, A इक्वल टू 4, C इक्वल टू 7 और H इक्वल टू 3। तो हमें निकालना किसका, सर्च का निकालना है। तो हम S की जगह पे 2 पुट कर देते हैं, E की जगह पे 1, A की जगह पे 4, R की जगह पे 6, C की जगह पे 7 और H की जगह पे 3। तो हमारा सर्च का कोड कितना आ जाता है, 214673। तो हमारा क्या मिल जाएगा, 214673। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है ना, B option is the right answer. So let's move on to question number 10. Choose the number pair which is different from others. हमें वो नंबर पेयर निकालना है जो इन चारों ऑप्शंस में से अलग हो। हमारा पहला कहता है 1315, दूसरा 2012, 1614 और 2216। अब हमें इसमें से डिफरेंट पेयर निकालने हैं। अब हम जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि किससे डिविजिबल है। तो 30 और 15 दोनों कॉमन किससे डिविजिबल है, ये डिविजिबल है 3 से, मतलब ये किससे डिविजिबल है, 3 से। 20 इंटू 12 किससे डिविजिबल है, 2 से। 16 इंटू 14 2 से। 12 इंटू 16 2 से। तो 30 इंटू 15 को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, कॉमन फैक्टर है इनका। और 13 टू 15 में कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। तो मतलब इस क्वेश्चन में डिफरेंट पेयर कौन सा है, डिफरेंट पेयर है हमारा 13 और 15 का डिफरेंट पेयर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। इफ E इक्वल टू 5 एंड red is coded as 7, then what is the code of deer। मतलब हमें E की वैल्यू दी हुई है कितनी है, 5, R रेड कोड कितना दिया हुआ है, 7। तो हमें कोड किसका निकालना है, डियर का निकालना है। अगर हम जाते हैं अल्फ़ाबेटिकली ABCD, तो ABCD के हिसाब से E का कोड कितना आता है, 5, R का कोड कितना आएगा, 18, सेम A का कोड कितना है, 1 और D का कोड कितना है, 4। तो हम पुट कर देते हैं इक्वल टू 5, R इक्वल टू 18, A इक्वल टू 1, D इक्वल टू 4 और हमारा रेड कितना है, 7। जब हम इन सबका सम करते हैं तो 18 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल प्लस 4, टोटल कितना आता है 28। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें, 4 टर्म्स हैं। तो 28 अपॉन 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो हमें निकालना किसकी वैल्यू है, डियर की वैल्यू। डियर की वैल्यू के लिए D कितना हो जाएगा, 4, E 5, A 1 और R कितना हो जाएगा, 80। तो टोटल कितना हो जाएगा, 28 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4। तो हमारा कितना आ जाएगा, 7। आंसर कितना हो जाएगा,
7 is the right answer. So option number D is our correct answer. Let's move on to question number 12. A is taller than B, मतलब A B से बड़ा है. C is taller than A, मतलब C किससे बड़ा है? A से बड़ा है. D is taller than E, D बड़ा है E से, but shorter than B, मतलब D E से बड़ा है लेकिन B से छोटा है. तो हमें पता करना है सबसे बड़ा कौन है. तो हम जब सॉल्व करेंगे तो A ग्रेटर देन B पहला टर्म था, दूसरा था C ग्रेटर देन A, तीसरा था D ग्रेटर देन E, और B से क्या था? छोटा था. तो B क्या हुआ? ग्रेटर हुआ D से, मतलब A ग्रेटर देन B, C ग्रेटर देन A, D ग्रेटर देन E, बट B कितना है? B से B बड़ा है D से. तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई? हमारी इक्वेशन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी C बड़ा है A से, A बड़ा है B से, B बड़ा है D से और D बड़ा है E से. तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल गया? C इज़ द टॉलेस्ट, मतलब C सबसे बड़ा है. तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? C ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. ये भी हमारे एनटीपीसी जेई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसको आप ध्यान से एक बार और समझ लीजिएगा. तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. इसमें हमें पेयर दिया हुआ है. पेयर कौन सा दिया हुआ है? 13 का 168, 15 का पेयर हमें पता करना है. हम मान लेते हैं 15 का पेयर हमें पता करना है, हम इसको x मान लेते हैं. 15 के पेयर को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं. तो 13 का रिलेशन किससे है? 168 से. 15 का रिलेशन हमें पता करना है. तो 13 का ऐसा कौन सा पेयर रिलेशन बना सकते हैं जो कि 168 है? तो हम 13 को क्या करेंगे? 13 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है. अब हमें निकालना क्या है? 168. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 1 से माइनस कर देंगे. तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 168. 169 माइनस 1 बराबर 168. और हमें किसका रिलेशन किसका निकालना है? 15 का. तो सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे? 15 का स्क्वायर करेंगे. 15 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 225. फिर इसमें अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 224. तो मतलब क्या हो जाएगा? 13 का 168 और 15 का 224. तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 224. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. What should come in place of question mark in the following question? मतलब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आएगा? हमें दिया हुआ 9548 प्लस 7314 इक्वल टू 8362 प्लस क्वेश्चन मार्क. तो हम जब इसको मान लेते हैं x, क्वेश्चन मार्क को क्या मान लेते हैं? x. हम जब इसको दोनों को सम करते हैं तो हमें आता है 16862 इक्वल टू 8362 प्लस x. तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 16862 माइनस 8362. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8500. तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया हुआ है? इफ $10.35 इक्वल टू 9, 14, 25 इक्वल टू 12, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ $13.223. मतलब हमें क्या दिया हुआ है? $10.35. $10.35 चेक करें तो क्या हो जाएगा? 1, इसको सॉल्व करें. 1 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 5, सबका सम कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 9. एज इट इज़ 1, 4 प्लस 2 प्लस 5 का सम करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 12. तो मतलब हम जब इन टर्म्स का सम करते हैं तो हमें वो इक्वल टू वही सेम वैल्यू मिल जाती है. तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 1, 3, 2, 3 की. तो हम जब 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 9. तो हमें सॉल्व करने के बाद ये
क्या मिलेगा 9। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो ये भी हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं, मतलब इसको थोड़े और लॉन्ग टर्म में ले जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन द सेंस मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा सकते हैं, 4 की जगह पे 5-6 टर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। और ये जेई और एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो थैंक्स अलॉट सर। सो हम अब अगली वीडियो में, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे भी बेटर क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। सो थैंक्स।